उस कैरेक्टर को, क्योंकि मैंने कभी सीज़न 2 किया ही नहीं था किसी चीज़ का। सो आई फॉरगॉट। सीज़न 1 करने के बाद 2 साल 3 साल के बाद सीज़न 2 बना है। मैं तो भूल गया था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वापस अन्नू बनना, फिर जॉन इब्राहिम, मैं जॉन का बहुत बड़ा फ़ैन था। फ्रॉम दैट डे फॉर 7 years आई वॉज जस्ट डूइंग थिएटर एंड मैडली। लाइक एक फिल्म थी यार, उसमें बहुत मतलब बोला कि इम्पोर्टेंट है, बट वहाँ जाके पता चला कि ऐसे क्राउड में ऐसे करना है। कौन सी थी? अब देखेंगे ना हम उसको। नहीं, नाम नहीं बता सकता। बच्चन साहब को देख लीजिए या ओमपुरी साहब थे। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मैं इतने साल तक इस चीज़ से मोहब्बत कर पाऊँगा जिस तरीके से वो लोग करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, उसके लिए स्लो चाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आने में देर लगेगी, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते हैं। के अंदर कितना आनंद है और कितना विक्रम है वैभव के अंदर, या दोनों ही नहीं है? दोनों है मेरे अंदर। कितने कितने? आनंद 17 साल से मैं रहा हूँ उन लोगों के साथ, तो आनंद है। और जो बॉम्बे की जर्नी रही है वो विक्रम की है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस हुए हैं, यहाँ पे आप इमोशनली बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, बहुत सारा एंगर, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। एक जर्नी रही है मैच्योरिटी की तरफ। आया था ना जब सिर्फ क्राइम चल रहा था, लेफ्ट राइट सेंटर, यूपी की कहानियाँ और क्राइम, एंड उसी के बीच में गुल्लक जैसा शो आ जाता है। तो जनता बोलती है कि एक सेकेंड, आपने हमें ये गुंडागर्दी दिखा रहे थे, उसी गुंडागर्दी के बीच में एक प्यारा सा शो आ गया। फ्रॉम गुल्लक टू अंगूठा डालने वाली मशीन, फ्रॉम आनंद मिश्रा टू विक्रम सिंह। एक तो दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग, दोनों जॉनर बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग, एंड आई थिंक जर्नी भी आपकी जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग ही कहूँगा मैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम अंगूठा वाली कहानी पे बात करते हैं। मंडाला मर्डर्स देखो मैंने देखी और मुझे लगा कि जबरदस्त सीरीज है, दिमाग लगाने वाली सीरीज है और मजा आया मुझे। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गॉट? जो मेरी नेटफ्लिक्स में बात हुई दे सेड कि ये हमारी सीरीज सुपर हिट हो गई एंड दे आर वेरी हैप्पी। मतलब हमें भी यही रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज क्या तीसरा हफ्ता बोलेंगे, शो अभी भी ट्रेंड कर रहा है। मैं ट्रेंड कर रहा हूँ IMDb पे। लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। एंड जैसा कि आपने कहा कि शो में दिमाग लगाने वाली yes. तो मुद्दा वही था कि कुछ ऐसा बनाए जहाँ पे थोड़ा इंट्रीगिंग हो, लोग थोड़ा इन्वॉल्व होके देखें, और थोड़ी चर्चा हो, थोड़ा डिस्कशन हो, थोड़ा बोले कि अच्छा ये सेकेंड एपिसोड में हुआ, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, क्या ये होगा, ऐसा होगा। जब हम लोग भी ऐसी कोई सीरीज़ देखते हैं, चाहे वो डार्क हो या ट्रू डिटेक्टिव हो, तो हम लोग भी जुड़े रहते हैं उस कैरेक्टर के साथ, उसकी जर्नी के साथ। सो गोपी सर का भी यही था जब वो लिख रहे थे, जब वो ये वर्ल्ड बना रहे थे, और जब मैंने पढ़ा भी था तो मुझे भी एज एन ऑडियंस बहुत इंट्रीगिंग लगी थी। और हर एपिसोड पढ़ने के बाद ऐसा मन कर रहा था कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट एपिसोड। एंड ऑडियंस का रिस्पॉन्स तो बहुत अमेजिंग है। मतलब आई थिंक इतना ज़्यादा मैं नहीं इमेजिन कर रहा था कि यहाँ ग्लोबली हिट करेगी। और नेटफ्लिक्स इज़ वेरी हैप्पी, वायरफ इज़ हैप्पी, वी आर ऑल वेरी 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 हैप्पी। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द सक्सेस पार्टी नाउ। तो ये एक तरह से स्टार्टिंग TVF, फिर अब YRF और नेटफ्लिक्स दोनों, तो अभी लग रहा है कि वरदान मिल गया। वरदान इस सीरीज में वरदान मिलता है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। वरदान भी मिल गया, मोल भी चुका दिया है, और बहुत सारे वरदान मिल गए जो मांगे नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, और वो शाहरुख खान जी की लाइन है कि किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में क्या कर देती है? किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ है, और अच्छा लग रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए ये शो एज एन एक्टर। और एंड आई थिंक वो उतनी मेहनत जब आप करते हैं तो आपको वरदान मिलना ही है, वो कहीं वेस्ट नहीं जाता है।
आई थिंक मुझे लगता है इसलिए भी इम्पोर्टेंट था बिकॉज गुल्लक बीइंग वन ऑफ द कल्ट सीरीज, मतलब उसमें आनंद मिश्रा का कैरेक्टर, मिश्रा जी का बड़ा बेटा, जब कोई कैरेक्टर बहुत हिट हो जाता है तो उसका फायदा तो होता ही है, बट एज एन एक्टर नुकसान भी होता है कि फिर लोगों को आप उनके लिए आनंद मिश्रा ही हैं, ठीक है, आप वही बात करेंगे, वही वो मिडिल क्लास वाला होगा। तो उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए भी आपको लगता है इस कैरेक्टर ने आपको खूब हेल्प की? बहुत हेल्प की, और मैंने कॉन्शियसली अपने करियर में सारी चॉइसेस भी वैसी रखी थी। जब अन्नू मिश्रा उतना हिट हो गया था और घर घर और मतलब मेरे सारे फैन गुल्लक से ही बने थे, तो मेरे लिए जैसे आपने बोला ना कि वो वर्चू भी है और वही आपके लिए वो हो जाता है। तो मेरा ये था कि यार मैं कुछ ऐसा करता रहूँ जहाँ पे मुझे एज एन एक्टर सेटिस्फैक्शन मिलता रहे, और हर बार नया करने की कोशिश ही की है हर शो में, चाहे वो माई हो या गुड बैड गर्ल हो, मंडला जो कि बहुत अलग था। तो मैं लकी मानता हूँ अपने आप को, बट उसके साथ हर प्रोजेक्ट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है एज एन एक्टर, और फेल होने का भी डर लगता है, जो कि होना भी चाहिए। हर प्रोजेक्ट हिट नहीं करता है, हर प्रोजेक्ट छक्का नहीं मारता है, बट देन यू हैव टू बी देयर, स्टैंड देयर एंड कीप हिटिंग। और ये मेरा छक्का है, और मैं श्योर था बहुत जब ये शो की मैं शूटिंग कर रहा था और ये शो मेरी लाइफ में आया था। आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे इससे अपने उस अन्नू मिश्रा के कैरेक्टर को ब्रेक करना है, और ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है, क्योंकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड माई हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि बहुत सारों में से मुझे चुना गया, और मैंने मेहनत की, मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मेरे डायरेक्टर्स, मेकर्स, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, और ये शो यहाँ तक पहुँचा है। अपने साथ चुना गया, ये जब मैंने आपका नाम सुना ना इसमें, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार ये सीरीज तो अलग टाइप की लग रही है, ये बंदा जो है ये गुल्लक वाला बंदा है। तो डायरेक्टर ने किस तरह से, हाउ यू आर अप्रोच फॉर दिस कैरेक्टर, बिकॉज आपकी जो इमेज है अन्नू मिश्रा जी, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है जी, और कहीं ना कहीं अच्छा डायरेक्टर वही है जो एक एक्टर में देख ले जी, कि भाई, नहीं तो हमारे यहाँ क्या टाइप कास्ट हो जाता है कि भाई कोई माँ का रोल कर रहा है ना, वो भले 30 साल की एक्ट्रेस है, अब वो माँ ही बन माँ गई, ही बन तो गई। जगत माँ बना देते हैं उसको। ठीक है, अभी वायलेंट फिल्में बन रही हैं तो वायलेंट ही बन रही हैं। तो ये सिलेक्शन कैसे हुआ था? ये सारा श्रेय गोपी सर को जाता है, एंड आई हैव सेड इट लॉन्ग बैक, एंड आई एम सेइंग दैट वी नीड डायरेक्टर्स लाइक हिम, सो दैट एक्टर्स लाइक अस उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि हम तो देख पाते हैं अपने आप को यार, मैं तो विक्रम भी मेरे अंदर से ही निकला है, अन्नू भी मेरे अंदर से निकला है, और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं, बट सामने वाले नहीं देख पाते। बट फिर आपको वो लड़ाई भी लड़नी होती है कि यार सामने वाले को दिखाना भी है। एग्जैक्टली। तो वो फाइट रही है मेरे साथ, बट देन यू नीड, बिकॉज ये बहुत कलेक्टिव काम होता है, एक्टिंग का काम बहुत, आप डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे लोगों पे। आपको तो आती है एक्टिंग, बट कोई प्रोजेक्ट बनाएगा तभी तो आप दिखा पाओगे। एग्जैक्टली। या आप टैलेंटेड हो, बट उन्हें कैसे पता कि आप टैलेंटेड हो? उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और आपको काम करना चाहिए, एंड देन यू हैव टू प्रूव। सो वही कि गोपी सर बहुत उनको अपने क्राफ्ट पे भरोसा है, उनको अपने कैरेक्टर्स पे भरोसा, उनको अपनी स्टोरी पे भरोसा है था, और आई थिंक उनका एक वो रहा है, चाहे आप मर्दानी भी उठा लें दोनों, उसमें भी उन्होंने नए लोगों को चांसेस दिए, और मंडला में तो सारे लोग नए थे, लाइक माई नए एज इन लाइक थोड़ा बहुत मैंने भी काम किया हुआ है, बट DOP शाज जिन्होंने बहुत खूबसूरती से काम किया है, उनका भी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मनन सर का भी बहुत बड़ा, तो हम लोग अंडरडॉग्स की टीम थी, राइट। और वो गोपी सर ने बहुत ही स्मार्टली, ब्यूटीफुली क्रिएट की थी, तो सारे लोग अपना बेस्ट दे रहे थे। तो मुझे लगता है यार हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इन सारे मिथ्स को तोड़ के आगे निकले, क्योंकि क्या पता ये शो देखने के बाद कई सारे मेकर्स बोले हाँ वैभव को मैं इसमें भी देख सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो चाहिए होता है, और मुझे लगता है मैं, मतलब मुझे बहुत सारे एक्टर्स अभी मिल रहे हैं शो देखने के बाद, क्योंकि मैं भी यहीं से उठा हूँ, उन्हीं के बीच से, तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ कि आप हम लोग की तरफ से अलग लड़ाई लड़ रहे हो, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। यस। सो आई फील वेरी हैप्पी कि मैं ये कर पा रहा हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि मैं यही मानता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज होप।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एंड यार हम में बहुत टैलेंट है यार, हम लोगों का बैकग्राउंड बहुत अलग है, हमने बहुत मेहनत की है एंड वी डिजर्व दिस। अच्छा, गुल्लक कैसे मिला था? भाई ने चैलेंज किया था कि तू Challenge नहीं किया कर था, पाएगा? हाँ। क्या वो कहानी नहीं, क्या ये थी? चैलेंज नहीं किया था कि तू नहीं कर पाएगा, वो ये था कि मैं कुछ और कर रहा था लाइफ में उस समय। वो गुल्लक बना रहा था निखिल के साथ और उसको किसी और एक्टर को लेना था। मैंने उसे बोला कि मेरे को क्यों नहीं, अगर तू भाई है थोड़ा लगाओ जुगाड़। तो उसने बोला तुम लगते नहीं हो, अच्छा, गांव के नहीं लगते। तो वो बात मुझे थोड़ी लग गई। मैंने बोला यार अच्छा मेरा भाई मुझे नहीं देख पा रहा है, और एक तरीके से एक आई ओपनर भी था मेरे लिए कि अच्छा मेरा भाई जब ये बोल सकता है तो जो मेरे डायरेक्टर्स दोस्त हैं उनको भी लगता होगा, उनको तो यही लगता होगा कि वैभव तो सिर्फ यही कर सकता है। तो उस दिन बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, तो मैं डायरेक्टर से दोस्ती करना बंद कर दिया। मैं दोस्त नहीं बनूंगा, क्योंकि द मोमेंट यू बिकम कंफर्टेबल थोड़ा एक अलग जोन आ जाता है, हाँ, जहाँ पे आपको लगता है अच्छा ये तो दोस्ती है, इसको तो काम की ज़रूरत नहीं होगी, बट सबको काम की ज़रूरत है। तो वो था, फिर मैंने भी एज अ चैलेंज ले लिया कि नाउ आई विल ऑल्सो प्रूव यू कि मैं ये कर सकता हूँ, बिकॉज मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है। अगर आपने मुझे यहाँ का कैरेक्टर दिया तो ये मेरा काम है मुझे उसमें ढल के आपको देना। देन आई गिव द ऑडिशन, ही लाइक्ड इट और द टीम लाइक्ड इट, राइटर लाइक्ड इट, एंड देन ही वाज लाइक सब लोग ने बोला कि वैभव को ले सकते हैं। तो वैसे हुआ, तो एंड फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मंडला देखने के बाद क्या बोला भाई? ही इज़ वेरी प्राउड, he wants to take me for something. No, but we wanted to work together for the longest time. After Gullak we didn't work together. But मैं भी वही उसको बोलता हूँ कि अब तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ के बताऊंगा कि मैं मैनेजर से बात करो, मैनेजर से बात तुम्हें करूँ, मैनेजर, अब तुम्हें डेट्स लेनी पड़ेंगी। नो बट ही इज़ अ ब्यूटीफुल डायरेक्टर यार, बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड बहुत अच्छा इंसान है एंड मेरी बैकबोन है, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम। तो गुल्लक मैंने ना काफ़ी बाद में देखी थी। अच्छा, शुरू में मैंने बाई चांस किसी रीज़न की वजह से नहीं देखी। आई वाज शॉक्ड कि यार ये सीरीज मैंने देखी क्यों नहीं। मैंने पहले सीजन 4 देखा, ठीक है, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है यार। अच्छा आपने पहले सीजन मैंने सीजन 4 देखा पहले, ठीक है, और फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला यार आप शुरुआत वाला देखो। अच्छा, फिर मैं उल्टा गया इसमें 3 मैंने कहा ये तो और भी बढ़िया है। फिर 2 पे गया, मैंने कहा तो और भी बढ़िया है। फिर मैं 1 पे गया, मैंने कहा यार ये मतलब ये मिस कैसे हो गई ये सीरीज। ठीक है, बाई चांस कई बार हमें नहीं पता चलता है कि, तो मेरा गुल्लक के साथ वैसा एक्सपीरियंस रहा। मतलब एक एक चीज रिलेटेबल लगती है। बहुत हम जो मतलब मोहल्ले में हो रहा है ना हमारे, आई थिंक हम तो 90s किड्स हैं, जी, ठीक है, तो वो चीजें हम लोगों ने बहुत ही करीब से महसूस की। हाँ बहुत रिलेटेबल है, ऐसा लगता है अपने घर की कहानी है। तो वो वही है ना कि वो जो राइटर्स और जो मेकर्स हैं वो उसी मिलियू से आए हुए हैं, उन्होंने वो लाइफ देखी हुई है, और इसका सारा श्रेय यार राइटर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया, दुर्गेश या निखिल, विदित ने चौथा लिखा, और सबकी राइटिंग में वही एक कॉमन चीज़ है कि वो जी चुके हैं वो लाइफ, और एक्टर्स भी वहीं से आते हैं, डायरेक्टर्स भी वहीं से हैं। तो और बहुत ही बहुत प्यार से काम होता है गुल्लक पे, रच के। पहली बात तो राइटिंग लिखने के लिए वो लोग टाइम लेते हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। वी आर नॉट जस्ट गिविंग यू ऑल द सीजन्स एक साल में दे रहे हैं फटाफट, तो वो फिर मशीन वाला काम हो जाता है। राइट। गुल्लक ऐसी चीज़ है ना कि वो वैसे बनेगी नहीं जब तक उसमें वो ऑनेस्टी, वो रिलेटेबिलिटी और वो टाइम ना दिया जाए। इसका प्रोसेस क्या होता है वैसे TVF का? मैंने सुना है कि वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर कुछ लोगों को इवन मतलब सबको ऑफिस में स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, सबके फीडबैक लिए जाते हैं, जो मैंने सुना है। आप बताइए कि क्यों उनकी राइटिंग हमें इतनी रिलेटेबल क्यों लगती है? हमें क्यों लगता है यार ये तो अपनी चाची है, अपनी नानी है, ये क्या है, क्या प्रोसेस क्या है? मुझे वो प्रोसेस नहीं पता, अच्छा। वहाँ का अंदर का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो एज एन एक्टर काम करता हूँ गुल्लक में, तो मेरे पास सब प्रोसेस होने के बाद अच्छा, बाद में आता कि ये सुना है भी नहीं आपने कुछ? अभी कुछ प्रोसेस यही होता है कि फीडबैक बहुत दिए जाते हैं, मीटिंग्स बहुत होती हैं, राइटर्स को टाइम मिलता है, एंड बहुत कोलैबोरेशन के साथ काम होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। और फिर हमारे पास आती है, और उसके बाद हमारा फीडबैक भी जाता है, और उस पर भी वो लोग, उस पर भी ये नहीं होता है कि ये फाइनल है। एक्टर्स जो फील कर रहे हैं कैरेक्टर्स को लेके, उनकी अपनी एक एक्सपीरियंस है, 4 सीज़न कर लिए हैं,
तो वो सारी चीज़ें अकोमोडेट की जाती हैं, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग विद TVF. बेसिकली दे आर ओपन टू सजेशंस. Yeah. And not just like writing suggestions. Even when we perform, we improvise so much. This is not just writing. This is all. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेट पे ही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करते करते आ जाती हैं. तो सारे डायरेक्टर्स का ये रहता है कि हाँ, शो मी व्हाट यू आर डूइंग, देन विल सी क्या वर्क करता है क्या नहीं करता. अब हमने इतना सीज़न कर लिए इतने, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें पता है मेरा कैरेक्टर क्या है. तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा करता है तो वो कैरेक्टर की उसमें रह के ही होती हैं चीज़ें. तो अच्छा है, मज़ा आता है. तो गुल्लक जब फर्स्ट सीजन आया, उसके बाद कब ये रियलाइजेशन हुआ कि हाँ भाई एक बढ़िया सीरीज बनी है और मुझे अब लोग पहचानते हैं या पसंद करते हैं? दो चीज़ें हुई थी. एक तो जब ये बनी थी, तो जब हम शूट भी कर रहे थे ना, तो करते हुए भी जो पहली ऑडियंस थी वो सेट था, जो सेट पे लोग होते हैं, उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही अमेजिंग था. एक लाइट दादा हो गए, स्पॉट दादा हो गए, DOP, एक्टर्स, एवरीबडी वाज जस्ट हैविंग फन देयर. सो वी वर लाइक, इतना मज़ा शूट पे आता नहीं है, ये कुछ तो हम बना रहे हैं जो हमें भी, और एक्चुअली हमें नहीं पता था कि ये ऐसा होने वाला है. वी आर जस्ट शूटिंग एंड, और बहुत ही टाइट शेड्यूल था, 14-15 दिन का शेड्यूल था सर. तो हमें पता ही नहीं था कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं. जब और फर्स्ट एडिट होने के बाद जब मेरी फैमिली आई हुई थी, माई दादी, माई बुआ, माई पापा एंड मम्मी एंड मी एंड अमृत, मैंने घर पे, अमृत ने घर पे स्क्रीनिंग फॉर TV पे की थी. तो पहली ऑडियंस वही थे हमारी, और उनका जो रिस्पॉन्स आया, मैं बोला ये, क्योंकि मेरे पापा, मेरे घर में सिनेमा बहुत देखा जाता है, तो कोई भी ज़बरदस्ती ऐसे नहीं बोलता कि जस्ट बिकॉज उनके लड़के ने किया तो अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया. बहुत सारे काम मैंने भेजे, कभी कोई उस पर ऐसा नहीं हुआ कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशन क्या शो बना दिया, नहीं. उस पर कुछ ऐसा रिएक्शन था कि मेरे पापा, बुआ साहब, एवरीबडी वाज लाइक ये बहुत अच्छा है, एंड दे वर एंजॉयिंग इट थ्रू आउट. सो वो फिर रिएक्शन वहीं पता चल पे तो मैं और अमृत जी देख रहे थे कि यार इतना मज़ा आ रहा है, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं. बट देन फर्स्ट आया, फर्स्ट बहुत लोगों ने नहीं देखा था क्योंकि बहुत नॉन फेसेस नहीं थे, सोनी लिव भी नया था. बट जब सेकेंड आया, सेकेंड में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने बोला इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये हिट होने वाला है, क्योंकि वो लिखा इतना खूबसूरत था. फिर पलाश ने जिस तरीके से शूट किया, और मेरा जो कैरेक्टर था उसका जो पूरी जर्नी थी, मैंने बोला यार वैभव, ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी एक्टर के लिए. एक पूरी जर्नी मिल रही है आपको एक कैरेक्टर की, तो अपनी क्राफ्ट के ढांचे खोलो, बैठो, एक्टिंग जो करने आए हो उस पर. तो बहुत मेहनत लगी उस कैरेक्टर को, क्योंकि मैंने कभी सीज़न 2 किया ही नहीं था किसी चीज़ का. सो आई फॉरगॉट. सीज़न 1 करने के बाद 2 साल 3 साल के बाद सीज़न 2 बना है. मैं तो भूल गया था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो वापस अनु बनना, और वो राइटिंग भी बहुत अलग थी फर्स्ट सीजन से. बट फिर वही कोलैबोरेशन, वर्कशॉप, मीटिंग, स्पेंडिंग टाइम, बिलीविंग इन योर क्राफ्ट, योर whatever you are bringing to the table, and then just flowing and surrendering to the process, and that's how Anu got, like, this Gullak got Gullak. अच्छा, फर्स्ट जो कीड़ा काटा था एक्टिंग वन की एक्टिंग करनी, किस एज में था, क्या था वो? See, एक्टिंग का कीड़ा नहीं काटा था, मुझे फेमस और अमीर होना था. अच्छा, ये बचपन कोई इंस्पिरेशन था, देखा किसी को, कोई फिल्म देखी या कुछ ऐसा होता है? जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, एक डॉक्टर थे हमारे पड़ोस में, ठीक है, उनकी फीस थी 40 रुपये, तो उनकी बीवी भी डॉक्टर थी, तो बीवी 10 के नोटों की गड्डी देती थी उन्हें. पेशेंट आता था 50 देता था, डॉक्टर 10 वापस करता था. अच्छा, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 15-20 साल पहले, मतलब 50 रुपये मतलब थे, वैल्यू थी. अच्छा, मुझे लगता था ये धंधा बढ़िया है यार, 50 मिलते हैं इसको, 10 वापस करता है, ठीक है, और सब डॉक्टर साहब करते हैं. और डिसाइडेड डॉक्टर बनेंगे. इंटेलिजेंट था नहीं मैं उतना, मैंने कोशिश की. तो कुछ ऐसी किक थी कि फेमस होना है, अमीर होना था, फेमस होना था, क्योंकि मुझे बचपन से पैसा बहुत पसंद था नहीं पैसा. तो जो पैसे वाले लोग आसपास रहते थे, मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करता था कि अच्छा ये कैसे रहते हैं, ये इतने गोरे क्यों दिख रहे हैं, ये इनके माथे पे पसीना क्यों नहीं बह रहा, ये सब चीज़ें छोटा था, पता नहीं था. कहाँ, लखनऊ? नहीं, बेनीगंज. मैं सीतापुर से भी अंदर, मेरा जो कस्बा है. तो मैं, और ऐसा नहीं हम लोग, हमारे वहाँ पैसा नहीं था, बट मुझे पहले पायलट बनना था, बिकॉज वो बहुत आसमान में, ऊंचाई पे, तो बहुत सारी चीज़ें वो, और फिर सिनेमा बहुत ज़्यादा था मेरे
घर में देखा जाता था, वर्ल्ड सिनेमा चलता था, तो मैं उसमें भी लोगों को देखता था। फिर जॉन इब्राहिम मैं जॉन का बहुत बड़ा फ़ैन था, और मेरे सारे दोस्त मुझसे बड़े थे, तो उनकी स्टाइलिंग, उनकी बाइक्स वो मेरे पास नहीं थी। फिर लैपटॉप आया ज़िंदगी में, वो नहीं था, तो लोगों के पास मैंने लैपटॉप देख लिया। तो मैं बस मैं देखता रहता था कि ये कैसे, जो चीज़ें मेरे पास नहीं है ये इन लोगों के पास, जैसे बुलेट बहुत लोगों के पास थी उस समय, और मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, और मुझे लेना था बुलेट। तो वो लड़ाई बहुत लंबी चली खुद से, कब होगा यार। और मैं पैसे कमाने के लिए तब से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जेब में पैसा चाहिए होता, कि मेरी खुद की शौक़ थे कि कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है जाके, आइसक्रीम भी खानी है जाके, तो मुझे मांगना पसंद नहीं था। मैंने कहा मैं खुद कमाऊँगा, तो मैं ट्यूशन्स लेता था, टैली सीखी तो टैली पढ़ाया। ओह वाओ, ट्यूशन्स लिया आपने भी? बच्चों की मैंने भी ली एक टाइम। हाँ, 200 आई थिंक मुझे लगता है मिडिल क्लास लड़के जितने होते हैं ना, वो एक टाइम पे, मतलब मुझे था बाइक लेनी है, ठीक है, मुझे बस पैसे से प्यार बहुत है, और था भी बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे पैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा होना चाहिए अपने हाथ में, ऐसा पैसा रहे। इट्स अ गुड थिंग। मतलब मुझे लगता है बहुत लोग कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, मैं तो नहीं मानता। मुझे तो लगता है ये मैल है तो हमें गंदे हाथ पसंद है। जितने गंदे, जितने मर्जी गंदे कर लो भाई तुम, ठीक है, क्योंकि पैसा तो चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है, चाहिए क्या मतलब, ज़रूरी है पैसा होना। तो पढ़ाता था, फिर उससे कमा लेता था। फिर मैं ड्रेस बेचता था जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में, बाइक पे बैठ के धूप में जाके। मुझे लाइफ जीने में, मुझे बचपन से ही ना ये कीड़ा कांडी करने का बहुत शौक था, कि अच्छा ये बड़ा बनना था एक्चुअली। बहुत मुझे ये था कि मैं बड़ा क्यों नहीं हो रहा हूँ। दाढ़ी मैं शेव कर लेता था ताकि दाढ़ी निकल आए। अब वही चीज़ रियलाइज़ करता हूँ कि अब मन करता है बचपन कितना अच्छा था। वही जो लाइफ का जो पैटर्न है, कि आप जहाँ पे होते हो वो एंजॉय नहीं कर रहे होते हो। एब्सोल्युटली, यू आर लिविंग इन योर प्रेजेंट और इन पास्ट। बचपन में हम बड़े होना चाहते हैं। हाँ। बड़े होके लगता है यार बचपन अच्छा है। तो यही सब चल रहा था, बट आई न्यू कि मुझे पता था मैं स्पेशल हूँ। लाइक मुझे हमेशा से पता था कि मैं कुछ बन जाऊँगा अच्छा, क्लियर था। मैं अपने करियर को लेके जब मैं बॉम्बे आ गया था तो और क्लैरिटी मिल गई। जब थिएटर ज्वाइन किया तो पता चला एक्टिंग करनी है, उससे पहले पता नहीं होता। मैं 16 साल में यहाँ आ गया था, 17 साल में। हाँ, मतलब पढ़ाई के लिए आया था, ग्रेजुएशन करने, थिएटर ज्वाइन कर लिया। मास कॉम यू डिड ना? मास कॉम वो तो छूट ही गया, वो डिग्री अभी भी कॉलेज में ही है, बट थिएटर वगैरह शुरू हो गया। फिर थिएटर जो पहला दिन मैं लोअर पहन के जब ग्रुप में घुसा, उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा मुझे ये एक्टिंग है, ये करना है। फिर मैंने बहुत मेहनत की। फिर मैं स्टूडेंट अभी भी, मुझे लगता है 7-8 साल मैंने थिएटर को ऐसे दिए जैसे देने चाहिए किसी भी एक्टर को। और बहुत ज़रूरी है वो लर्निंग, बेसिक्स क्लियर करना, और देखना कि आप कितना ज़्यादा आप एक्टिंग के बिना रह सकते हो या नहीं, या आप क्यों कर रहे हो, या पैसे के लिए कर रहे हो, या ये आपके अंदर एक आर्टिस्ट है जो इससे मोहब्बत करता है। तो मुझे मोहब्बत हो गई थी, और जब आपको मोहब्बत हो जाती है फिर आप कुछ नहीं देखते बस। तो अभी तक है वो मोहब्बत, और लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, अच्छा एंजॉय करते तो पहला दिन जो थिएटर में गए, कुछ तो फील हुआ होगा कि हाँ, मतलब क्यों गए थे वहाँ पे, कि मतलब ये देखने चले गए क्या हो रहा है? नहीं, मेरा एक दोस्त ने मुझे लेके गया था कांदीवली में। तो उसने बोला था थिएटर कर लो। बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में आप आते हो तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा था कि क्या करने आए हो, पढ़ाई क्या करोगे। तो सबके पास ऑप्शंस थे, मुझे सिंगर बनना है, मेरे पास नहीं था कुछ। तो मैं ऐसा बोलता था पता नहीं मेरा आंसर था, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मैं बस आ गया था, शहर आना था मुझे। जब मैं थिएटर गया ना पहले दिन तो मेरा ऑफ हो गया। मैंने कहा क्या इतना पसीना बह रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़ के सरगम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब मुझे नहीं करना। एक्टिंग क्यों नहीं हो रही इधर, तो पता नहीं था कुछ। फिर मेरे जो टीचर मिले, उन्होंने मुझे पता नहीं, उन्होंने 5 मिनट मुझसे में उनको कुछ फील हुआ होगा मेरे से। तो एक तो कांदीवली अंधेरी से बहुत दूर था, तो मैंने कहा वैसे भी नहीं जा रहा, ट्रेन पकड़ के कौन जाएगा। तो उनका फ़ोन आ गया दूसरे दिन मुझे कि अरे हम अग्नि बरखा कर रहे हैं प्ले, तुम आए थे परसों और जगह खाली है तो तुम करो आके, मैं चाहता हूँ तुम आओ। मैंने कहा सर मैं कुछ और करूँगा, मेरे को नहीं करना है सब। तो मैं लाइक एक बार आके देखो, लोअर पहन के आना, टी शर्ट पहन के आना। तो बिकॉज वो लिखा हुआ था मेरा, तो मैं मना भी किया, बट उन्होंने थोड़ा प्रेशर डाला। फिर मैं गया
और मैं पहले दिन जब वो सर्कल बनता है उस सर्कल में मैं खड़ा हुआ एक्टरों के साथ, वो भी थे, सर भी थे मेरे, वरुण सिन्हा नाम है, ही इज़ माई टीचर। एंड वो सर्कल में जब हाथ पकड़ते हैं, आप आंखें बंद करते हैं और जो भी उनकी एक्सरसाइज होती है वो, आई थिंक जब मैंने वो कर लिया, पता नहीं मैं ऐसा, मैं मुझे होता है ना कि एक वो मोमेंट आता है, यूफोरिया टाइप का हो गया कि दिस इज द करियर आई वांट टू परस्यू। एंड फ्रॉम दैट डे फॉर 7 years I was just doing theatre and madly, like रोड पे भी करता था, कई शहरों में किए जाके, माइम आर्टिस्ट बना खुद से, अपना ग्रुप खोला, कॉर्पोरेट थिएटर किया, पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, फिर के रैना सर आए मेरी ज़िंदगी में, उनके साथ थिएटर किया, सब जगह लेफ्ट राइट सेंटर परफॉर्म किया और इतना मज़ा आ रहा था। एंड देन आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर 7 years of doing, I felt like I'm becoming very comfortable in theatre and that feeling that oh I'm a theatre artist, अब मुझे आता है, और वो सर्कल बन जाता है वहाँ पे, बहुत पता नहीं चलता आपको। एंड दैट आई थिंक व्हेन कैमरा एक्टिंग स्टार्टेड, नो मैं थिएटर कर रहा था कैमरे पे, और वो मुझे किसी को नहीं अच्छी लग रही थी, और मुझे लगा था अरे मैं तो 7 साल सीखा, ये क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं इतना। कौन सा प्रोजेक्ट था वो? फर्स्ट ऑडिशंस। अच्छा, ऑडिशंस थे। ऑडिशन में ही आप थिएटर कर रहे हैं तो और वो दिख जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको बता रहे हैं थोड़ा, तो नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे पता ही नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया थिएटर, उस दिन से मैंने किया ही नहीं। फिर मैंने कैमरा के लिए शॉर्ट फिल्म्स, आई वर्क विद अमृत फॉर, ही वॉज इन RD नेशनल कॉलेज, ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, आई वॉज अ पार्ट ऑफ ऑल हिज शॉर्ट फिल्म्स। ऐसा है शॉर्ट फिल्म खूब सारी शॉर्ट फिल्म्स की, फिर शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फिर ऑडिशंस देने शुरू किए, धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके छोटे छोटे, कोई फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का, जूनियर आर्टिस्ट नहीं बोलेंगे बट साइड में खड़े हुए, कोई कौन सी फिल्म में? कुछ एक फिल्म थी यार, उसमें बहुत मतलब बोला कि इम्पोर्टेंट है, बट वहाँ जाके पता चला कि ऐसा क्राउड में ऐसा करना है। कौन सी थी? अब देखेंगे ना उसको, नहीं नाम नहीं बता सकता, तो मैं तो निकालेंगे उसको, गोला निकालेंगे कि देखो ठीक है मिल जाए तो निकाल। शाहिद कपूर वाज इन ताल, तो बाद में फिर वो शॉट जो है वो निकालते हैं कि अरे देखो। नहीं वैसे निकालना है तो आप नूर में निकाल सकते हैं, नूर करके एक फिल्म है, उसमें मैंने ट्रैफिक सिग्नल बॉय किया है, तो वहाँ मतलब मैं सब चीज़ें करके यहाँ तक पहुँचा, और वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है उसमें। मुझे लगता है कि हर एक्टर की जर्नी होती है, मेरी ये थी, बट मैं क्लियर था मुझे क्या कहाँ पहुँचना है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं पहुँच गया हूँ, चल रही है। और ऑलवेज भी मुझे लगता है कि एक्टिंग लाइफ हमेशा एक जर्नी रहती है, जर्नी ही है ये। आज भी बच्चन साहब देख लीजिए, वो हाँ मतलब नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब बच्चन साहब को देख लीजिए या ओमपुरी साहब थे, जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मैं इतने साल तक इस चीज़ से मोहब्बत कर पाऊँगा जिस तरीके से वो लोग करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, उसके लिए स्लो चाल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सबको बहुत फास्ट चाहिए होता है, और ठीक है उनकी अपनी चॉइसेस हैं, पर मुझे स्लो जीना है, मुझे मज़े लेके ऐसा रह के जी के आगे बढ़ना है। और मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, बॉम्बे शहर ने, एक्टिंग ने बहुत कुछ दिया है मुझे, लोगों ने बहुत कुछ दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी। पोइट्री का भी बहुत शौक है। कैसे, कब से? मतलब किसी लड़की के लिए लिखी थी या? लड़की के लिए लिखी है, लिखी थी, परिवार से अलग हुए तो एक पेन होता है, उसमें से शुरू हुआ। जब बॉम्बे आए तो आपको याद आ रही है, बट देयर इज़ नो वन टू एक्सप्रेस, देन आपको उठाना ही पड़ता है कलम तो कलम में आपके गांव के पेड़ की याद आती है आपको, आपके ग्रैंडफादर की याद आती है, ग्रैंड मदर की याद आती है, तो आप उनको कैसे बताओ, तो आप लिखना शुरू करते हो, फिर लिखते लिखते आपको लगता है ये तो कुछ हो रहा है, फिर और आप ऐसे आर्टिस्ट से मिलते हैं, पोइट से मिलते हैं, फिर आप एक कम्युनिटी बना लेते हैं, फिर आप अपने लिए लिखने लगते हैं, और फिर आपका एक ये माध्यम बन जाता है अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने का, और फिर दुनिया आपको बोलने लगती है कि अरे तुम अच्छा लिखते हो, तुम लिखा करो, तो आपको वो मोटिवेट करता है, फिर आप जेन्युइनली लिखने के लिए प्रयास करते हो दिल से, और बस लिखते जाते हो, और लोग मिलते जाते हैं। मैं अपने आप को पोएट बोलने लगा हूँ 1 साल से, पहले नहीं बोल पाता था, बट लास्ट ईयर आई थिंक आई कैन राइट, आई एम राइटिंग फ्रॉम लास्ट
many years. And then I run a community for poets. Yes. And that's pure art and artist meeting together and having a great time. कोई किसी से नहीं पूछता आपने क्या किया है, आपने ज़्यादा किया है तो आप आगे बैठिए, कुछ नहीं होता. सब नीचे बैठते हैं, सब बातें करते हैं, सब मज़े करते हैं और हंस के चले जाते हैं. तो ये है. आपको कौन सा पोइट सबसे मतलब ये अगर 2-3 नाम बहुत सारे अगर एक और लेना मुश्किल हो? मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है विशाल बाग जी. बहुत अच्छी शेर व शायरी और कविताएं लिखते हैं. उनकी एक लाइन है कि मुझे आने में देर लगेगी, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते आया हूँ. कभी पढ़िएगा उनको. मैं आजकल के बताता हूँ कंटेम्प्रेरी जो मेरे बहुत अच्छे मुझे लगता है. एक देवेंद्र अरियार करके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं वो लिखते हैं. उनकी एक कविता है कि गज़ल सुन के जिम करता है. कभी बशीर बद्र पसंद है, अमृता प्रीतम जी पसंद है, विनोद कुमार बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत सारे हैं. मानव कौल मुझे अच्छे लगते हैं. मानव कौल को भी पढ़ने में मज़ा आता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुझे पसंद है. बुकॉस्की भी पसंद है. इंस्टाग्राम पे बहुत चलते हैं, सबसे ज़्यादा वही चलते हैं. तो वो सब हैं. बहुत सारे हैं यार. मतलब आप कविता कोश खोल लीजिए और रैंडमली किसी को भी पढ़ लीजिए, मुझे लगता है. अच्छा, आपको हम बहुत कम देखते हैं कि आप पेपराजी पेजेस पे आप बहुत कम दिखते हो. जब इवन मंडला मर्डर्स हुआ तो फिर वहाँ हमने देखा कि ठीक है. सो व्हाई इज दिस? यू डोंट पे टू पेपराजी या यू डोंट बिलीव इन? नहीं, ऐसा नहीं है. आई डोंट बिलीव इन, और इट इज इम्पोर्टेंट, बट अंदर से नहीं आता. लगता काम ही कर लो यार बस. हाँ, मतलब नहीं, ऐसे बड़े सारे एक्टर्स हैं जो मैंने देखा दे डू वेरी वेल, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट दैट. हाँ, वो लेकिन बहुत कम नजर आएंगे. वो नजर तब आएंगे जब उनका कोई काम प्रोजेक्ट आएगा. ठीक है. मुझे लगता है तभी दिखना चाहिए. ज़्यादा क्यों दिखना? ज़्यादा भाई, अगर आप ज़्यादा दिख जाएंगे, यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस, एंड वंस यू गेट दैट बैलेंस वेयर यू फील कंफर्टेबल, डू दैट. और मैं जितना कर पाता हूँ उतना करता हूँ. मुझे इससे ज़्यादा मज़ा मुझे ट्रैवलिंग में आता है, किताबें पढ़ने में आता है, नए लोगों से मिलने में आता है. आप मुझे कैफ़े में पकड़ लेंगे, मैं कैफ़ेज़ में बहुत जाता हूँ. और आई थिंक मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आई एम ऑल्सो लर्निंग दीज थिंग्स. आई डोंट नो क्या कैसे होता है, बट आप हो जाएंगे कभी, तो मन करेगा तो हो जाएंगे. बट वो आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप कितना पैप वहाँ धो रहे हो. बिकॉज आजकल एक वैसा बबल बना दिया गया है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट ऑन पैप पेजेस आप मतलब, और ज़्यादातर पैप पेजेस पे ऐसे लोग हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैप हो रहे हैं. और वो सुबह शाम सिर्फ पैप होते हैं. ये एक हिस्सा है. इट कैन बी अ पार्ट, बट हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि वो वही पार्ट है. बट यार अभी मैं इसका क्या जवाब दूँ? मुझे लगता है ये भी एक आर्ट है. सो या तो लर्न कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो. बट सब कुछ करना चाहिए, और एक्टर के लिए ज़रूरी है. मतलब आई फील लाइक अगर ये कल्चर यहाँ पे है तो कोई रीज़न से ही होगा. सो आई थिंक यू शुड एंजॉय दैट ऑल्सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल. एंड आई विल ऑल्सो डू पैप थिंग जब मुझे लगेगा जहाँ पे ज़रूरत है, जब अंदर से आएगा कि हाँ यार मैं भी होना चाहता हूँ, तो मैं करा लूँगा, और बस हो जाएगा वो चीज़. आपके अंदर कितना आनंद है और कितना विक्रम है वैभव के अंदर, या दोनों ही नहीं है? दोनों है मेरे अंदर. कितने? आनंद 17 साल से मैं रहा हूँ उन लोगों के साथ, तो आनंद है. और जो बॉम्बे की जर्नी रही है वो विक्रम की है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस हुए, यहाँ पे आप इमोशनली बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, बहुत सारा एंगर, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं. एक जर्नी रही है मैच्योरिटी की तरफ, तो वो भी मेरे ही अंदर है. वो वैभव का भी वही पार्ट है, विक्रम का मुझे लगता है. एंड देयर आर अदर मैनी थिंग्स आर देयर. तो है 25 50 बोल लो, सब कुछ है मेरे अंदर. अच्छा, अभी एक जो माहौल है कंटेंट का, सैयारा आई एक फिल्म विच बिकेम ह्यूज हिट, न्यू कमर्स, फिर महाअवतार नरसिम्हा आई, ठीक है, मंडाला. मैं वो बताऊँ, एक
फॉलोअर है मेरी, शी वॉज आफ्टर माई लाइफ कि मुझे मंडाला जैसी दूसरी सीरीज बताओ। उसने मुझे कितने ही मैसेज कर दिए। आई शोड इट टू तान्या बामी ऑल्सो। मैं कहा देखो ये मतलब ये मुझे यही बोल रही है ऐसी ही सीरीज बताओ। तो एक चाहे थिएटर की बात करो या ओटीटी की बात करो, एक माहौल ये बना है कि भाई आप अगर कंटेंट लेके आते हो, ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट, एनी वेव, एनी सुपरस्टार, एनीथिंग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो आपके जैसे एक्टर्स हैं जो यू नो एक अभी एक ग्रोइंग मैं कहूँगा उसमें डन प्रोजेक्ट्स बट स्टिल देयर इज लॉन्ग वे टू गो। सो हाउ यू सी दीज थिंग्स, कितना लगता है कितना बेनिफिट होगा इस चीज का? मतलब बेनिफिट तो अब एक जैसा एक होते हैं फॉलोअर्स। आई ऑलवेज बिलीव कि आई डोंट वांट टू बिकम अ फॉलोअर, आई वांट टू मेक समथिंग बाय माय ओन, आई वांट टू मेक माय ओन वे। जो टफ होता है, जैसे कि वो विशाल जी की लाइन ही है कि मुझे आने में देर लगी, मैं लंबे रास्ते से आया, सीधे रास्ते से। तो अब ये एक चीज़ हो जाती है कि एक चीज़ चल गई तो उसी के जैसा लोग बनाना शुरू कर देते हैं। ये तो भेड़ चाल तो होती है। और वो एक्टर्स की लाइफ में तो यही होता है कि आपने अन्नू किया तो फिर आपको अन्नू ही मिल रहा है, आपने विक्रम किया तो अब आपको आपके ही रोल आ रहे हैं आपके पास। बट देन देयर इज ऑलवेज अ चॉइस, ऑडियंस ऑल्सो हैज अ चॉइस कि, और ऑडियंस बता देती है कि भाई हम थक गए, राइट, अब हमें नया दो। तो हमने नया दिया। एंड ऑल्सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग दैट वी आर द पाइनियर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉनरा। एग्जैक्टली। एंड उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, उसके लिए बहुत सारा गट चाहिए, और बहुत आपको अपनी आर्ट और अपने क्राफ्ट पे बहुत बिलीव करना पड़ेगा। एंड आई होप ऐसी चीज़ें बने, आई होप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमारे शो में नहीं है। एंड व्हाई नॉट, मतलब एक ही तरीके के 100 चीज़ें हो सकती हैं अगर आप उसी कन्विक्शन से उससे बनाएं। बट आफ्टर अ पॉइंट एक समय ऐसा आया था ना जब सिर्फ क्राइम चल रहा था, लेफ्ट राइट सेंटर, यूपी की कहानियाँ और क्राइम, एंड उसी के बीच में गुल्लक जैसा शो आ जाता है। तो जनता बोलती है कि एक सेकेंड, आपने हमें ये गुंडागर्दी दिखा रहे थे और उसी गुंडागर्दी के बीच में एक प्यारा सा शो आ गया। तो मुझे लगता है हर बार ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो आएंगे, चाहे वो गुल्लक हो या मंडाला हो। एंड ऑडियंस बहुत ही शार्प हो चुकी है, उनके पास वक्त नहीं है अगर आप उनको वही पुरानी चीज़ें दे रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि एज एन एक्टर ऑल्सो, और आपको अपनी क्राफ्ट पे हमेशा काम करते रहना ही पड़ेगा, वरना आप खुद भी बोर हो जाओगे, सामने वाला भी बोर हो जाएगा और आप बोलोगे ओके टाटा बाय बाय। गुल्लक और मंडाला के अगले सीजन पे कोई अपडेट? अभी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास किसी भी सीजन का। अभी तो मैं यही एंजॉय कर रहा हूँ जो ये चल रहा है 3 हफ्ते से, भागम भाग लगा हुआ है, मजा आ रहा है। बट मंडाला का तो अगला सीजन आना है ना, जो लास्ट में आई थिंक शो हुआ कि पूरा का पूरा वो मंडाला क्या है। बट भाई वो वहां से आएगा, तो हाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता उससे, बट आना चाहिए, क्यों नहीं। एक आपको एक चीज लगी कि जिस तरह से शो है, हमने कहा दिमाग लगाने वाला शो, कि थोड़ा सा ये अपने टाइम से आगे का शो है, थोड़ा सा लगा आपको? हाँ लगा मुझे कहीं ना कहीं जो मेरे पास भी बहुत सारे फीडबैक आते हैं, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ एक पर्टिकुलर ऑडियंस शायद अभी उतना रेडी नहीं था कि हमें 8 एपिसोड एकदम भाई अटेंटिव होके देखने। मुझे लगता है रेडी है ऑडियंस। मुझे लगता है कि यार ऑडियंस देख रही है ट्रू डिटेक्टिव, डार्क, गेम ऑफ थ्रोन्स और ये सारी चीज़ें देख के, और मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारी जनता देखती है। मुझे नहीं लगता है कि जनता रेडी नहीं है इस टाइप के शोज देखने के लिए। थोड़ी ऑडियंस है जो शायद इस जॉनरा में नहीं बिलीव करती है, दे आर इनटू अ डिफरेंट जॉनरा। बट जिस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे मेरे शो पे मिला है, इवन आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि इस लेवल पे देखा जा रहा है। सो इट मीन्स दैट पीपल आर रेडी, पीपल आर सीइंग, because they are exposed to world cinema, right. all kinds of cinema, everything it's out there. So हमें देना ही चाहिए यार। और अगर नहीं समझे तो फिर से दो, मतलब धीरे धीरे करके समझ में आ ही जाएगा। और समझना, मुझे लगता है ऑडियंस, मुझे लगता है वो हम आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो उनके सवाल भी बहुत अलग हैं शो को लेके। तो जब भी ऐसे कोई सवाल, कोई ऑडियंस का मैसेज आता है,
मुझे लगता है उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने वो अंदर घुस के उन्होंने वो किया, तो मुझे लगता है दे आर रेडी। या तो अभी आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स पे कोई अपडेट जिस पे आप शेयर करना चाहेंगे? अभी तो बातें रीडिंग मीटिंग हो रही हैं जो होनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लंबा समय का गैप लिया था मैंने, अब उस सारी चीज़ों का वो मिल रहा है मुझे। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन, समथिंग व्हिच हैज़ मोर मीट। आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, और जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। ग्रेट, एंड वी लुक फॉरवर्ड, Yes. बिकॉज आई थिंक आपने एक जो अपनी इमेज भी बनाई है वो इस तरह की है कि इफ यू डू समथिंग वो अच्छा होगा, वो कुछ हाँ। एक इमेज बन जाती है ना कुछ एक्टर्स की कि दिल डू कंटेंट ड्रिवन सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन कंटेंट। तो कुछ भी आएगा मेरा ये श्योर होगा कि आपको अच्छा मिलेगा, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ग्रेट, आई लुक फॉरवर्ड, Thank you. थैंक यू सो मच। आपसे बट मिलके लॉन्ग बहुत- पेंडिंग कॉन्वर्सेशन थी यस सर, लॉन्ग पेंडिंग जो मैंने गुल्लक देखने के बाद आई थिंक आई टेक्स्टेड यू, आई नो, बट बाई चांस कभी नहीं हो पाया, हम मिल नहीं पाए या समय सही समय, बट मंडाला के बाद तो मैं एकदम खुश हो गया कि यार अब तो करना ही करना नहीं, है। आपसे मिलके बहुत मजा आया, क्योंकि लास्ट टाइम हमें मिलना था यस, और मैं वही आप बोल रहे थे ना, तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, अभी नहीं आएगा, अच्छे से करेंगे, तो एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे। मजा आया, बहुत सारी बातें नई मुझे भी सीखने को मिली, आपके बारे में जानने को मिली, एंड थैंक यू सो मच, Thank you so एंड विश much. यू ऑल द वेरी Thank you बेस्ट। so much. थैंक यू। थैंक यू।